जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज 29 मई 2026 मार्केट की ओपनिंग फ्लैट हो रही है 23,900 के लेवल पे। तो आज हमारा क्या सीन रहेगा? आज भी हम वही बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म दिख रहा है 4 आवर चार्ट पे वो बुलिश ही दिख रहा है हमें। और यही दोनों जोन है, ये वाली जोन और ये वाली जोन। तो मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे मैंने थोड़ा कल अपन ने प्रेडिक्ट किया था लास्ट ट्रेडिंग डे कि यहाँ से बाय करना चाहिए, तो देखो ये यहीं से इसने मतलब एग्जैक्टली यहीं से बाय किया। कोई बात नहीं, ये हमेशा नहीं होता है, खैर लेवल रिस्पेक्ट होते हैं, ये तो बात थी, यहाँ से भी देखा था हमने। आज हमारा प्लान भी बाइंग का ही रहेगा, ठीक है। और रेंज काफ़ी यही वाली रेंज है, तो साइडवेज होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि नीचे जाना है तो ये ऐसे डायरेक्टली नीचे जाने का कोई मतलब नहीं, निकलेगा जाएगा लेकिन ये वापस से मतलब थोड़ा नीचे जाने के बाद ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाए ऐसा मुझे कम लगता है। तो मैं बाइंग करने का ही सोचूंगा, और बाइंग करने का भी यहाँ से सोचूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से कोई जैसे अभी यहाँ खुलते से यहाँ आ गया तो मैं यहाँ से सेल का नहीं सोचूंगा, बाइंग का ही मेरा ऑप्शन रहेगा। अब ये खुलते से ही ऊपर गया है क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर, तो अब दूसरी बात ये हो सकती है कि जब ये घूम के वापस आएगा, ठीक है, मगर अब ये ऐसा नहीं कि यही कैंडल नीचे आ जाए तो फिर मैं यहाँ का बाई करूँगा। लेकिन अगर ये यहाँ के दो चार कैंडल बना के फिर ये नीचे आता है तो मैं यहाँ कहीं से बाय करने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो जोन है ना, इस पूरे जोन से ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ तक आने का वेट करूँ इसका, इस लाइन पे और इस जोन पे। तो ये हमारा एनालिसिस है। थोड़ा लेट हो गया मैं एनालिसिस करने के लिए, बट ठीक है, मार्केट फिर भी स्टार्ट होने के पहले हो गया है। अब ये पहली कैंडल देखो कितना वॉलेटिलिटी के साथ में ये पूरा जोन कवर कर लिया है इसने, क्योंकि टोटल जोन ही ये 100 पॉइंट का है ना। तो ये चीज़ है। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो अगर मान लो ब्रेकआउट कर देता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, ब्रेकआउट कर देता है, तो अब हम बाय करने की कोशिश करेंगे और वो इस तरीके से बाय होगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो करेंगे हम बाय ही अभी। वेट करते हैं हम। ये चार्ट भी जो है ना, ये गलत बना रहा है ये 5 मिनट का। क्यों? क्योंकि देखो हमने देखा तो ओपनिंग यहाँ कहीं थी 23,902-3 रुपये पे। और अभी मैं 2-3 बार रिफ्रेश भी कर दिया, लेकिन ये चार्ट अभी भी वहीं से दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक है इसमें यार, ये ना देखेंगे हम नेक्स्ट मंथ से। कोशिश करूंगा मैं इसको कि मैं धन पे ही करूं, क्योंकि वहाँ का चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैं मेरे को ऑर्डर का समस्या थी। बाकी चार्ट में दिक्कत नहीं आती है, तो मैं शायद हो सकता है कि मैं यहाँ से धन पे स्विच करूं, क्योंकि ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ दिखा रही थी और ये वहाँ बन रही है। क्योंकि एक्चुअल कैंडल मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इस पे देखते हैं। ये देख रहे हो, इसकी ओपनिंग भी वही है 24,903 पे। तो ये चार्ट सही चार्ट बना है, लेकिन ये दिक्कत दे रहा है। तो ये इसमें समस्या है यार, कोई भी टाइम फ्रेम पे सही नहीं बता रहा है, केवल ये देखो ये इस पे सही बता रहा है, ठीक है। इस पे ओपनिंग इसकी 902 है, बाकी किसी पे भी इसकी ओपनिंग 902 नहीं है। ये 5 मिनट की कैंडल है, इसकी ओपनिंग बता रहा है ये 953। अभी क्लोजिंग प्राइस ठीक है, बात क्लोजिंग प्राइस की नहीं है, लेकिन ये ओपनिंग प्राइस तो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ना, जो कि गलत बता रहा है ये। ठीक है, खैर हम देखते हैं इसको, अभी बाय कहाँ करना है, हम तो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी। मैं इसको इस प्राइस पे लेना चाह रहा हूँ, तब तक ये नीचे आ जाएगा। और बैंक निफ्टी एक बार क्लोजिंग की ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकडाउन कर दे क्लोजिंग का, तो ये नीचे आ जाएगा। बट अगर ये यहीं से भाग रहा है तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा यहाँ का वेट करना पड़ेगा, मतलब इस जोन का। मेजरली मुझे प्रीमियम के इस जोन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज मार्केट का मेरे को यहाँ तक में चांस मिल नहीं पाएगा। यहाँ से कहीं मैं भागूंगा ना तो मतलब मेरे हिसाब से रेंज काफ़ी छोटा है, तो मैं सब इस रेंज के एटलीस्ट बॉटम पे चाहता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी भी अभी क्लोजिंग का सपोर्ट लेके जा रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, पर ये भाग सकता है, बट ठीक है, चला जाएगा तो कोई बात ही नहीं है।
बट मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से कहीं बाय करना। ऐसे में बाय मेरे को नहीं ठीक लगेगा। अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हमें बाय यहाँ करना है इसको, क्योंकि यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्लोजिंग से बाय करने का इसको। तो मैं वेट करूँगा इसका, इसके नीचे आने का। और तब तक जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये क्लोजिंग से नीचे है, इसको अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है कि एक बार ये इसका ब्रेकडाउन दे देगा। ये इसका ब्रेकडाउन दे देगा ना, निफ्टी उस समय जो निफ्टी है ना, वो भी अपना ऊपर आ जाएगा। ये जो यहाँ से कहीं अगर बाय किया तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। कि यहाँ से कहीं अगर ब्रेकडाउन देता है इसके लो के पास से, तो ये यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा। और उसी केस में जो निफ्टी है, निफ्टी भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं आ जाएगा। इसको टच भले ही नहीं करे, लेकिन उस केस में ये दोनों एक बार बैंक निफ्टी के क्लोजिंग के नीचे रहेंगे ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें कि बायर ट्रैप हो जाएंगे, और मतलब सेलर ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर ये भाग सकता है। भागने को तभी भी भाग सकता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से नहीं होगा ना। तो मेरे हिसाब से नहीं होगा तो फिर मैं कुछ करूँगा भी नहीं इस चीज़ का। अगर ये मेरे हिसाब से करेगा तो हम क्या करेंगे, वो प्लान हमारे पास है। फिर हम वेट करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये कहने को रेंज ही होना है। वापस आएगा, अगर नहीं आएगा रेंज में, मान लो नहीं रहना है इसको, तो क्या करेगा ये, तो फिर यहाँ से निकल के ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद हम यहाँ कहीं इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, तब ये चीज़ होगी। वेट करो। ये यहाँ पे जो इसने स्विंग बनाया ना प्रीमियम का, इसमें लगभग मान के चलो 50% टारगेट हो जाता है। और ये इस तरीके से हमको बुला रहा है। बट क्योंकि ये मेरे प्लान के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं इसमें। ठीक है, ये इनवाइट कर रहा है कि आ जाओ यार, देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, 25%, मतलब 25-26, मतलब 50% का, मतलब अपना जो 1:1 टारगेट वो कंप्लीट हो गया है, मैं तो भाग जाऊँगा। लेकिन क्योंकि ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से काम नहीं कर रहा ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से आ जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए, मैं इसको यहाँ पे बाय कर दूँ, ठीक है, और फिर ऊपर जाने के बजाय वो नीचे चला जाए, यहाँ आ जाए, मैं इसको बाय कर लूँ, ऊपर जाए और ये नीचे चला जाए और ये हिट कर दे, ये एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ पे मैं बाय कर लूँ, ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जाने के बाद में यहाँ कहीं बाय करने के बाद में ये जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता है, तो ये हिट हो गया टारगेट मान लो, तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ऐसा नहीं है कि ये कर ही नहीं सकता मैं, लेकिन ये कब कर सकता हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। जैसे हम बताते हैं ना कि मैंने ट्रेड ले लिया है और फिर आधा पौन घंटा 1 घंटा हो गया, तो सिचुएशन बदल जाती है, तब फिर वो एक अलग एनालिसिस है। अभी मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है, 9:42 हो रहा है, और बैंक निफ्टी को देखते हुए जब मैं काम कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कोई कंडीशन नहीं टूटी। अब ये सपोर्ट टूट गया, देखा बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अब इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्लोजिंग से नीचे काम करना चालू कर दिए हैं। ये एक स्पाइक दे दे, क्योंकि अब ये खरीदने लायक हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ चाहता हूँ इसको थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि अब यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक स्पाइक दे देगा ना, तो यहाँ पे काम बन जाएगा, मेरे को ये प्राइस मिल जाएगी। बाकी यहाँ भी खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीदने में क्या होगा, बस बात वही है कि ये यहाँ तक आने के मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर मेरा एसएल यहाँ आ जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, मैं एंट्री यहाँ चाहता हूँ, जिससे कि एसएल मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा 200 रुपये पे। बट अब इसके चांसेस, क्योंकि अब वहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया है ना, इसलिए मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है। पर मैं फिर भी वेट करने की कोशिश करूँगा, इसमें क्या करता है। मैं छोटे टाइम फ्रेम के साथ में इसको देख रहा हूँ, एक स्पाइक आई और मैंने एंट्री ली इसमें। इसका जो डे लो है ना, इसको तोड़ेगा और ठीक ठाक स्पाइक मिल गया, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग के नीचे काम चालू कर दिया है। आ सकता है ये नीचे, वेट करते हैं हम। ये पूरा नीचे चला जाए वो तो सिचुएशन ही अलग है, ठीक है। अभी हमारे मुताबिक काम कर रहा है ना, तो हमारा एनालिसिस है तैयार कि हमको क्या करना है। लेकिन हाँ, वो नीचे आने के बाद में वो गायब ही हो गया, नीचे ही चला गया, तो फिर हम क्या करेंगे, वो आपको पता है। ऐसे रहेगा हमारा तैयार।
आ रहा है नीचे, ये 1 मिनट बचा हुआ है, इसमें हो सकता है कि एक स्पाइक मिल जाए हमको। मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया है, और वेट करते हैं हम। ठीक है, इस प्राइस पे आने का वेट किया था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इसने थोड़ा सा भागना शो किया मुझे, तो मैंने एंट्री कर ली इस पे। क्योंकि जो हम स्पाइक की बात कर रहे थे वो स्पाइक भी दे दी है, बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया था। तो ये काफ़ी चीज़ें हमारे ट्रेड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो गई है। तो फिर अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, लगभग ये कल का लो ही हमारा एसएल रहेगा। वेट करते हैं, हमने हमारा टारगेट और एसएल। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें टारगेट बड़ा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख ही रहा है। ठीक है, तो मैं वो काम नहीं करूँगा यहाँ पे भी। ये देखो, ये इस दिन हमने किस तारीख की बात है ये? 27। अच्छा, कल भी इसी पर ट्रेड लिया था क्या हमने? हाँ देखो, ये मैं इसके बारे में बात करूँगा। ये देखो, यहाँ से मैंने जब अपना टारगेट नीचे किया था ना, वो बहुत बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद पूरा ही गिर गया। और कोई ऐसा नहीं था कि मैं डर रहा था कि यार आज भी मेरा टारगेट हिट नहीं हो रहा है, मैं उस वजह से नहीं टारगेट अपना लो किया। ठीक है, उसका कारण था विक्स के हिसाब से, वो बाद में बात करेंगे हम, जो मंथली वीकली एनालिसिस करते हैं उसमें। अभी तो यही देखते हैं हम, अब इस पे नज़र लगा के रखते हैं। अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो अपने रजिस्टेंस पे पहुँच गया है। बस यही समस्या है थोड़ी सी, कि बैंक निफ्टी जो है ये अपने रेजिस्टेंस पे टच कर दिया है। तो ऐसे में निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर सकता है, यही दिक्कत है। ये अपने लेवल के बहुत ज़्यादा पास है, मतलब अभी कितने पॉइंट से हमारा टारगेट छूट रहा है? इसका हाई लगाया है 306 रुपये 80 पैसे, और हमारा टारगेट है 309 रुपये 55 पैसे। यहाँ थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि जो कोरिलेशन बैठा है इन दोनों का, ये थोड़ा सा वो हो रहा है मेरे को डाउट इसमें। पर ठीक है, ये इसने ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमारा निफ्टी एटलीस्ट रेजिस्टेंस तक तो जाना चाहिए। मगर ये क्या कंटिन्यू कर रहा है ना, ये दिक्कत है थोड़ा सा। अब बैंक अपना जो निफ्टी है उसको एक स्पाइक देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है, और ये 5 मिनट की कैंडल ये अपने हाई तक पहुंच गया ना, इसको क्रॉस कर देगा तो अपना टारगेट हो जाएगा। मगर ये पूरा रिवर्सल ले रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा ना, तो इसमें क्या कोरिलेशन कैसा बैठता है कि अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जैसे ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो सब क्या कर रहे हैं? जो पीछे रह गया उसको बाय कर रहे हैं। तो पीछे कौन रह गया? पीछे रह गया निफ्टी, तो इसको बाय कर रहे हैं। तो बायर के एसएल रहेंगे नीचे नीचे। तो अब ये पहले उनको साफ करेगा, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को देख के सबको समझ में आ रहा है कि भैया बैंक निफ्टी को देख के यही है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में अब जैसे इसने इसका ब्रेकआउट शो किया, ठीक है, और निफ्टी बहुत पहले ही अटक गया, तो ये इसका रिवर्सल पैटर्न बनता था यहाँ पे। मेरे को वही डाउट था कि इसके पहले, उसके रेजिस्टेंस पे पहुँचने के पहले पहले अगर अपना टारगेट दे देता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, वरना ये क्या है, थोड़ी देर अटकाने के काम करेगा। देखो यहाँ पे साइड बाय साइड ये रेजिस्टेंस से पहुँच गया। तो जब ये यहाँ था, तब ये क्या सोच रहे हैं कि भैया ये भी तो अपने हाई पे जाएगा, तो लगभग यहाँ से हमको 40-50 पॉइंट का टारगेट कुछ मूवमेंट मिल जाएगा। और इसी वजह से दुनिया यहाँ बाय करने लगती है, और यहाँ बाय करने लगती है तो वो सब बायर को ऐसा डायरेक्टली तो दे नहीं देगा वो, तो इन सबको पहले इनको निकालेगा और उसके बाद में जाएगा अगर जाना है तो ये चीज़ें, अगर आप अगर दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगने लगता है कि
जो भाग रहा है वो भागेगा, और जो पीछे रह गया है वो बार बार, जो बायर रहेंगे या जो बार बार, अगर मान लो ये उल्टी दिशा में बनता है तो उसमें सेलर को भगाने का काम बार बार होता रहेगा। क्योंकि ये तेज भाग रहा है तो दुनिया इसको पकड़ने की कोशिश करेगी, इसको तो पकड़ नहीं पाई, इसने तो बहुत मूवमेंट दे दिया क्लोजिंग के बाद में। तो इसको वही सोचेगी कि यार ये हाइट पहुंच गया ना तो ये भी पहुंचेगा, तो इस वजह से सब इसको बाय करने लगेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्टेंस है। तो ये होता है, और इसी की होने के चक्कर में हमारा टारगेट मिस हो गया है 2-3 पॉइंट से। पर ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बैठना ही है। बैठते हैं हम अभी थोड़ा सा, अगर ये ठीक है, चलो जैसा भी है वेट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कट हो गया था इस कैंडल पे, और हमारा लॉस हो चुका है 1758 रुपये का। हमने 9:45-36 पे ट्रेड किया था, और 12:13-5 पे हमारा ऐसे लग गया। मैं थोड़ा काम से चला गया था, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा टारगेट केवल यहाँ पे 3 रुपये से छूट गया था। इसका हाई लगा हुआ है 306.80 पैसे, और हमारा 312 रुपये का टारगेट है। नहीं, ये तो इसका था, हमारा टारगेट छोटा था उस समय। हमारा टारगेट लगा हुआ था 309 रुपये पे, और 306 रुपये, 3 रुपये से हमारा टारगेट यहाँ पे छूट गया। और मैंने आपको कारण भी बताया था, आपको वीडियो में देख सकते हो। क्योंकि क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया था बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के, और मुझे उसी से डाउट होने लगा था कि ये कहीं ना कहीं अब अपने को दिक्कत देगा। क्योंकि बैंक निफ्टी को मूवमेंट देखते हुए निफ्टी में रिटेलर्स बाय करेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है, इस जोन पे।
तो ये जब यहाँ पे टच करके रिजेक्शन लेने लगा था और ये भी कैंडल यहाँ पे 1 2 3 और यहीं कहीं नीचे बनाने लगा था, तब मैंने आपको बताया था कि अब इसमें दिक्कत चालू हो जाएगी कि अब हमें यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा ना तो ये नीचे आने लगेगा। और ये डाउन साइड मतलब ये निगेटिव था, ये पहले ये निगेटिव ज़्यादा था, लेकिन बाद में जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका पुलिश मोमेंटम, तो इसने ज़्यादा पिकअप पकड़ लिया और ये अपने रेजिस्टेंस के पास पहले जाके बैठ गया और ब्रेकआउट भी दे दिया। और तो और ठीक है, ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ब्रेकआउट देने से होता ये कि सबको लग जाता है कि भैया निफ्टी भी यही चीज़ें करेगा, तो यहाँ से कितना भागेगा, 50-55 पॉइंट भागेगा, तो अपने को ठीक ठाक प्रीमियम में भी टारगेट 20-25 पॉइंट का, और बस वही चाहिए रहता है रिटेलर को। तो वो उतना टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करेंगे और ये उस वजह से नीचे गिरेगा। बट केवल ये चीज़ था कि पूरा नीचे गिर जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा गलत हो गए प्रूव, और डायरेक्शन वाइज, ओवरऑल डायरेक्शन वाइज गलत हो गए, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे इस जोन में रहना था। हालांकि अभी भी मार्केट जोन में ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्शन वाइज ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा केवल 3 रुपये से ही प्रॉफिट छूटा। ठीक है, तो ठीक है, जैसा भी है वो चलता है। ओवरऑल हमने ट्रेड क्यों किया था? ट्रेड हमारा सिंपल ही एनालिसिस था कि मार्केट में ये कैंडल अभी भी देखो वैसी ही दिखा रही है। ठीक है, जैसा भी है, कैंडल की ओपनिंग यहाँ कहीं हुई थी और हमने डिसाइड किया था कि हम इस जोन पे आ जाएगा तब बाय करेंगे, लेकिन मार्केट ऊपर भाग गया, और ऊपर भागने का जब नीचे आया था तब जब ये इसकी क्लोजिंग पे आ रहा था, क्योंकि मैंने एनालिसिस में कहा था कि अगर ये क्लोजिंग पे आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, लेकिन क्या हो रहा था कि जब बैंक निफ्टी के साथ में देखते हैं अपन इसको, तो बैंक निफ्टी के साथ में ये वैसा बिहेवियर नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से इसको बाय कर लूँ। क्यों? क्योंकि इसने इस कैंडल पे आते आते आप देखेंगे तो क्लोजिंग के पास आ गया था, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं इसको क्लोजिंग एक बार ये ब्रेकडाउन दे तब मैं बाय करूं, और आपको यहाँ दिख भी जाएगा कि वो डिसीजन मेरा सही भी हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ कहीं बाय कर लेता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में मेरा एसएल तो हिट ही हो जाता। लेकिन जो मैंने ये एनालॉजी करी इन दोनों की, तो उसके हिसाब से जब मैंने इस कैंडल का ब्रेकआउट देखा, उसके बाद में हमने कहीं इस कैंडल पे मैंने बाई किया 3:45 पे, आपको दिख जाएगा यहाँ से। ये 9:45 पे मैंने बाई किया, तो ये वाली कैंडल थी जिसमें कि 1 मिनट की कैंडल ये भागने लग गई थी, तब मैंने जाके इसको बाई किया था। ठीक है, तो ये एनालॉजी इसमें करते रहने से थोड़ा सा फायदा रहता है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट आप फिर भी देख सकते हैं कि कहीं ट्रैप तो नहीं बन रहा है। तो दोनों इंडेक्स को देखने से मुझे जैसे यहाँ पता पड़ गया कि यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस टच कर दिया है, तो हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर नहीं गया है, तो अगर ये थोड़ा ऊपर होता ना तो बात अलग थी, लेकिन ये काफ़ी पहले था, तो यहाँ पे सबके रिटेलर्स की लगेगा कि यहाँ से भी ये भाग जाएगा, कम से कम ब्रेकआउट नहीं तो यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन ये अच्छा खासा पॉइंट है, तो उन सबके एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट बस ये कर रहा था कि हो सकता है कि ये नीचे उनके एसएल काटने के लिए इसको यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा बराबरी तक आ जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और अल्टीमेटली हमारा एसएल लग गया। और इस बार मैंने अपना टारगेट एसएल भी इसलिए एक्सटेंड ट्रेल नहीं किया था, जैसा मैं हर बार करता हूँ कि 4-5 रुपए से बचेगा तो मैं ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले महीने के 2-3 रिजल्ट देखे थे, तो 4-5 रुपए से बच गया। उसमें मार्केट ने क्या किया मेरे साथ में, 3-4 रुपए से बच गया, मार्केट नीचे आया और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में ये ऊपर जाके हिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट वापस रिवर्स करता ना तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, 50-55-60 पॉइंट, तो इतना गिरने के बाद में रिवर्सल फिर से आ सकता है। और अगर मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देता हूँ तो उसमें आपको ये नुकसान हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके जा सकता है, अगर आपकी डायरेक्शन वाइज सही है तो। ठीक है, तो ऐसे में हमें अगर टारगेट हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1:2 से 1:3, उस केस में मैं अपना जैसे 1:2 अचीव हो गया तो मैं अपना इस लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। लेकिन जब तक मेरा अज्यूम्ड 1:2 टारगेट मेरा नहीं रीच कर रहा, तब तक तो मैं एसएल को नहीं खींच सकता। ये मैं अब नया फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम जब तक अगर टारगेट या तो टारगेट लेके जाएंगे या एसएल लेके जाएंगे। ठीक है, टारगेट अगर मैं 1:2 से ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ तो जब 1:2 रीच कर जाएगा तब मैं मेरे एसएल के साथ में ये कर सकता हूँ कि 50% करूँ या उसको ट्रेल कर दूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अब हम आगे से इसको फॉलो करेंगे। और फिलहाल तो आज का लॉस हो चुका है। ठीक है, मार्केट का मैंने आपको व्यू भी बता दिया कि किस तरीके से था, और अब देखते हैं आज का, मतलब ये जो मई का महीना था ये भी ख़त्म हो गया है। अब जो हमारी ट्रेडिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ में होगी, 30, 31, 1 तारीख।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट मंथ। जय श्री राम।